सेट कर दिया उन्होंने, एजेंडा सेट कर दिया चुनाव का। हाँ। और खास तौर से बिल का जिक्र किया उन्होंने, जो भाव ज्यादा है ना भाई, इन लोगों का भाव ज्यादा है, वोट ज्यादा है। ललन सिंह के वोट कहाँ है? ललन सिंह कौन वोट वाला? वोट तो उपेंद्र कुशवाहा के पास है। तार से तार मिलल बाप, एक बेर से टिड्डी दल लेखा हो देने कुदिया सन कोई के घर इतना सब पहुंचा, अपने यहाँ से भी सब गई थी। हाँ। धीरे से समझ जाए, किसी देखला सब भीड़ जब तेज प्रताप, बाप रे बाप, तो पतली गली से सूर दे निकले तो भागी ला। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गया जी आए थे और वहां उन्होंने करोड़ों की सौगात दी। पीएम के संबोधन से पहले नीतीश कुमार ने सबको संबोधित किया नाम लेकर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम नीतीश कुमार भूल गए, उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिए। सर, इसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? नीतीश कुमार भूल गए या जानबूझकर नहीं लिए? इसका दो देखो है। जो लोगों के बीच जो है बात, अभी तक उनके समर्थक जो हैं आरएलएम के, उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, उनका मानना है कि ना भूल नहीं सकते हैं। जेडीयू के भी लोग कहते हैं, वो तो लिखा हुआ था सर, देख के पढ़ रहे थे। ये भी लिखा हुआ था कि पहले कपड़ा भी नहीं पहनते थे। वो तो बाउंड्री के बाहर भी कभी कभी चले जाते हैं ना वो। लेकिन उनके लोग तो नहीं। आप लोग जो भ्रम फैलाए हुए हैं, हवा मार रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम झूठ बात है, वो सही है। सही है। जब सही है ये बात, जब सही है तो इसका मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम न लेना जानबूझ करके नहीं लिए, एक सोची सची रणनीति के तहत नहीं लिए। यही ना हो सकता है जी। भूल कैसे जाएंगे? सब कोई के भूल ना, नाम उपेंद्र कुशवाहा के नाम भूल गई। वही ना, मांझी, चिराग, सबका लिए, सबका लिए, जायसवाल, सम्राट, हाँ, सबका लिए। उपेंद्र कुशवाहा भूल गए। खास तौर से जो घटक दल के हम, क्या चल रहा है सर? कभी मोदी भूल रहे हैं, कभी नीतीश भूल रहे हैं। तो मोदी तो सुधार लेलन। इतना हम ही यहीं से ना शुरू हुआ जी, हम लोग चलाए है। हाँ, कि मोदी नाम तो मोदी अब माने मोदी अब भूले भी ना करें मोदी जी। जब कल स्पेशल बात एक जगह मंच पर तो कन्फुसकी भी करने लगे, उनसे कुछ बतियाए ना जी, कान से पकड़ करके। आज मैसेज गया ना। और आज भी मोदी देखो मंच पर खड़ा हो गए, उनके सामने आकर के मुस्कुराए, खड़ा होकर के मुस्कुराए, कुछ बुदबुदाए भी। अब क्या बुदबुदलन पता नहीं, मंत्र कौन होई, हाँ कुछ होगा, चुनावी मंत्र। और ललन सिंह के सामने भी खड़ा हुए, मुस्कुराए। बाकी किसी के सामने खड़ा नहीं हुए, हाथ मिलाते चले गए। हम भी तो कल शाम वाला में यही किए हैं, बताए हैं लोगों को कि भाई खेला हो गया उनके साथ। हाँ, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, कोई दिमाग मैंने बड़ा, नीतीश के दिमाग के बराबर भैया हमने के देखा दिमाग बना, नहीं तो हम लोग भी सीएम होते। है ना। तो अब उनके दिमाग में क्या चलते रहता है, अब तो नीतीश ही कुमार जानेंगे। लेकिन है भाई, नाम भूलना। नरेंद्र मोदी जी तो मिस्टेक से भूल गए, हालांकि वो भी बहुत दिमाग के माने गजब है। हाँ, लेकिन ये माना जा रहा है, उनके लोग भी मुझे बता रहे थे कि ना ऐसा नहीं है वो। लेकिन नीतीश कुमार कैसे भूल गए, जबकि तो उनके छोटे भाई हैं, कह भी चुके हैं कई बार। तो क्या कुछ चल रहा है का भाई? या उनका मंत्रिमंडल में भी होने वाला है, लगभग फाइनल है। ललन सिंह भी बहुत क्लोज हो गए हैं प्रधानमंत्री के, संजय झा भी बहुत क्लोज हो गए हैं, ये भी क्लोज हो गए हैं। तो मैंने आर दे एज क्लोज एज चीफ मिनिस्टर? जितना उनके साथ क्लोज हैं, पहले तो कुछ गड़बड़ बकाए ने भाई।
या नीतीश कुमार के इन्फॉर्मेशन मिल रहा कि देखिए धीरे धीरे, और भाई का सोचता नीतीश कुमार, लेकिन हाँ ये सही है और उनके लोगों में बड़ी आक्रोश, हम ही नाराजगी कह जाए, आक्रोश अभी ना कह गया, जिससे हम लोगों ने इसको ब्रेक किया और बताया। तो इसके बाद बहुत उन लोगों का सोशल मीडिया पर चलने लगा। फिर तुमको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को कहना पड़ा कि बंद करो, ये सब मत चलाओ, नहीं तो पार्टी से निकाल देंगे। तब वो सब ठंडाया, तो अभियान चला दिया था। सोशल मीडिया है ने उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या पर, तो देखो उनके मन में क्या है, लेकिन नाम तो छूट गया है, गलत है, हो सकता है बाद में सुधार ले। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी आए थे और गया जी में उन्होंने बहुत देर भाषण दिया। उस भाषण का क्या मायने है सर? बहुत भ्रष्टाचार पे बोले, लालू पर बोले, बहुत कुछ उन्होंने कहा, सेट कर दिया उन्होंने, एजेंडा सेट कर दिया चुनाव का। हाँ, और खास तौर से बिल का जिक्र किया उन्होंने, जो ऐसा बिल जो सरकार लाई है केंद्र में, लोकसभा में, कि जो 1 महीना तक जेल में रहेगा, जब पीएम हो जो छोड़ना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो बताना चाहते हैं, जनता के बीच गए ना कि भाई देखिए हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, और किस तरह से बता रहे थे वो कि जो कर्मचारी चला जाता है जेल में, इतने दिन के अंदर सस्पेंड डिसमिस हो जाता है, तो ये काहे नहीं रहेंगे। तो और फिर लालू प्रसाद यादव का बार बार नाम ले रहा, तो चूंकि लालू को एक परसेप्शन बनाया है ना कि ही इज सिंबल ऑफ करप्शन, ये तो परसेप्शन ये लोग बना या नहीं बना, जनता की, उनके जनता के बीच में तो नहीं बना, लेकिन ये तो बनाने, तो वही प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे थे। और कई बार उन्होंने लालू राबड़ी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, भ्रष्टाचार कह रहे, राजद का नाम लिया, राजद का तो नाम लिया ही उन्होंने। तो बताना चाहते हैं, क्योंकि देखो अब SIR के आने के बाद, क्योंकि SIR को वहाँ फिर बिल ला दिए, क्योंकि SIR गेटिंग मोमेंटम डिवाइड है लोगों के यूँ में कि भाई हाँ लगता है कुछ यहाँ जो 60 आज तो देख रही हूँ अखबार में, कल तो हुआ ना भाई, सुप्रीम कोर्ट का हुआ ना, SIR पर भी कुछ दिया कि आधार कार्ड को मान्य कर दिया गया, जिसका भी छूटा है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड का जोड़ देंगे, 6 फॉर्म भरेंगे, अपना करेंगे, मैंने रास्ता निकाल दिया। तो वो एक तरह से जीत ही न हुई जिन लोगों की जो हंगामा कर रहे हैं, झुकना पड़ा नहीं CI को। तो जैसे ही लोग यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा में जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, दीपंकर भट्टाचार्य हो, फिर 28 तारीख को तुमको आने वाले हैं अखिलेश यादव ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो लोग गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे पॉलिटिकली इन बिहार इन इलेक्शन ईयर। बात समझ रही हो ना? तो उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने उनका 1.5 घंटे का रहने का कार्यक्रम था यहाँ पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम मात्र 1.5 घंटा उसी में सब कुछ है। लेकिन हमको लगता है कि 2.5-3 घंटा रह गए, भाषण 1 घंटा से ज़्यादा दिए। समझ रही हो ना? तो वो देखते हैं कि बिहार में इस बार की लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है, इसलिए उन्होंने बताया कि अब एक दिया लाइन की इस बार चुनाव में आप लोग क्या क्या मुद्दा बनाइए, हम क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, और घेराबंदी होनी चाहिए लालू राबड़ी परिवार का, राजद का ज़्यादा, भाई राजद ही यहाँ वोट बैंक राजद का है, तो बताया उन्होंने। PM मोदी उपेंद्र कुशवाहा के पास गए, मुस्कुराए, ललन सिंह के पास गए, मुस्कुराए, क्या बात हो सकता है सर इन दोनों के पास जाने का? भाव ज्यादा है ना भाई, इन लोगों का भाव ज्यादा है, वोट ज्यादा है, ललन सिंह के वोट कहाँ है? ललन सिंह कौन वोट वाला? वोट तो उपेंद्र कुशवाहा के पास है। ललन जी लेकिन बहुत रणनीतिकार कहल जाला, बहुत जबरदस्त हवन। हाँ, उस मामले में अब उनका जवाब नहीं है, उस कला में माहिर है, लेकिन वोट जो है वो तो उपेंद्र कुशवाहा के पास है, इनके पास वोट है, बढ़िया वोट है, यही कारण, इसीलिए हाँ तब जरूरी है ना, तो इसीलिए मुस्कुरा दिए। चिराग के पास भी नहीं मुस्कुराए ना, तो चिराग तो कंफ्यूज हो गई बानू, ऐसे का मुस्कुराई है ना आदमी उनका माथा ठीक नहीं के, पते नहीं के चलत की हे द्वार पर हब कि हो द्वार पर हब, हे घाट के पानी पीब कि हो घाट के पानी पीब, कौन घाट के, अभी कंफ्यूज बनन।
सर चिराग पासवान कह रहे हैं कि राजद अब कांग्रेस की पिछलग्गू हो गई है। सर राजद का ये दिन आ गया है कि वो कांग्रेस का पिछलग्गू हो जाए। उनका दृष्टिकोण बना आगिल बा। हमनी के दृष्टिकोण में तो हमसे एनालिसिस करा रहे हो, तो हमको तो नहीं लगता है वह पिछलग्गू तो वो भी है। तो हनुमान है, तो हनुमान तो राम के पीछे ही नहीं चलते हैं कि आगे चलना। वो तो घोषित रूप से पिछलग्गू है ही हनुमान। तो हनुमान तो हमेशा पीछे चलिए ना, वो तो भक्त हैं। यहाँ तो मान भी लेते तो भक्त तो नहीं हुए कांग्रेस के। और कांग्रेस देश भर में बड़ी पार्टी है। यहाँ भले ये बड़े भाई के भूमिका में है, लेकिन हमको नहीं लगते साथ साथ चल रहे हैं। पिछलग्गू काहे होंगे? ऐसा नहीं है कि पिछलग्गू। अब किस सेंस में काहे पिछलग्गू कदम तू बताओ खोल के। कह रहे हैं कि उनके पास वोट बैंक भी नहीं है, फिर भी इनको मजबूरन उनके साथ घूमना पड़ रहा है, बिहार घुमाना पड़ रहा है। कैसे जानते हैं? इनसे जितना इनको वोट बिहार में मिला है, उनसे उन लोगों का आधा परसेंट 1% ज़्यादा ही मिला है। 2020 में कांग्रेस को कितना वोट मिला है? 6%, 6+ मिला है। इनको 5.5 मिला है। किसी वोट बैंक उसका नहीं है, इनसे तो ज़्यादा ही ना है जी। लेकिन वो अपने तरह से कह रहे हैं तो कहें। सर यात्रा से जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, उस यात्रा में आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि कौन बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रहा है, कौन छोटा भाई की भूमिका? अरे भाई वो यात्रा में तो दिखाई पड़ रहा है। बड़ा भाई के बा उम्र में तो बड़ा भाई तो स्वाभाविक है। 99 गो MP बा उनकर, इनकर 4 गो MP बड़न लोकसभा में। तो के बड़ा भाई देश भर में है ना भाई। अभी तो विधानसभा का बीजेपी और इनकी ने लड़ाई है देश भर में। उस पर्सपेक्टिव में देखो, वो जो यात्रा कर रहे हैं दैट अभी तो चुनाव का माहौल, इसलिए बिहार के संदर्भ में आप देख रही हो, तुम देख रही हो। लेकिन है तो उनका देश भर का ना जी। वोट चोरी हम रोकेंगे, इश्यू तो ये ना है। तो अभी चुनाव आएगा तो एजा चूंकि एकरा के मजबूत करे के बाद कि फिर चोरी मत कर अकॉर्डिंग टू हिम। हम नहीं कहते कि चोरी होला वोट के। नो नॉट एट ऑल। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। आई एम नॉट मेकिंग एनी एलिगेशन अगेंस्ट द ECI कि वोट चोरी करते हैं। वो कह रहे हैं तो यहाँ जरूरत है तो बड़ा भाई तो रहेंगे ही, तो उन्हें क्या दिक्कत है? सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठी है, उनको बिहार में आ गए हैं, उनको हम लोग रहने नहीं देंगे। डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डाका डालने नहीं देंगे। इस पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को किसने लाया? आप लोग हैं, मोदी और शाह। 15 साल से आपकी सरकार है, आप लोग बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। सवाल तो बढ़िया कर रहे हैं ना। अगर 20 साल के अंदर बिहार में दूसरे देश के आए हैं लोग, घुसपैठिया तो वही ना, बांग्लादेशी के बारे में जान रहे हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जेन्युइन सवाल है उनका। हम आप भी पूछेंगे सवाल, आप बताइए कैसे आ गए? और SIR का जो था कि सीमांचल में खास तौर से क्यों अभी तक तो एक भी पता नहीं चला कि बांग्लादेशी भी वोटर बने हैं। ड्राफ्ट में भी आया है क्या? सूत्रों से तो कितना ECI के सूत्रों से तो कितनी खबरें चली, लेकिन मिलन ने को तू बतावा तो 65 लाख जो नमाव कटा वो कौन? और मैं मिलन ने को अभी तक अगर मिलल रहता 2-4-5 को तो बड़ी खबर चली ना कि देखिए घुसपैठिए मिल रहे हैं। शुद्धिकरण हो रहा है। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा कि ये शुद्धिकरण हम कर रहे हैं। जब पुनराधाम आए थे तो शुद्धिकरण मैंने न बांग्लादेश के मिलन, न म्यांमार के मिलन, न नेपाल के मिलन। ठीक है, तो शुद्धिकरण बताना पड़ेगा ना। तो अब ये घुसपैठिए, तो सवाल यही है। कोई भी कहेगा प्रशांत किशोर को, तुम्हारे मन में, हमारे मन में, सबके मन में ये सवाल कि भैया कि घुसपैठिया बिलिया गिलन का खुलन आदमी बिलिया जलन कि जमीन फाड़ के सीताजी लेखा वही में घुस गिलन। वो गलन कहाँ बताओ? सर तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि 5 परिवार जो है मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है, मेरी राजनीति को समाप्त करना चाह रहा है। बार बार वो नाम ले रहे हैं, जयचंद्र को भी ला रहे हैं। सर 5 परिवार में क्या लगता है कौन हो सकता है? सर खुलासा करने वाले थे, खुलासा भी नहीं किए।
वो तो कृष्णा अवतारी हनु तो सही सब चीज जानते बनो तो कृष्णा अवतारी से थे के करी। हम लोग कई बार बताए भी हैं कि यार तुम लोग हमसे काहे लड़ाती हो तेज प्रताप के। हाँ। वो तेज प्रताप हैं, सबसे तेज चलते हैं। हाँ, बहुत दिक्कत। वो तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि 4 को 5 को बुलाए थे यूट्यूबर को। अब पता चलो तो एक को बताए वो यूट्यूबरों का एक वो ग्रुप है। एक जहाँ कर वो अकेले समझ कि भोज भात पर नहीं जाता है सब। हाँ। भोज भात माने खबर भी भोजे भात हम नहीं खाती। हाँ। वो तुरंत जो है फैल जाता है सब जगह। हाँ, तार से तार मिलल बाप एक से टिड्डी दल लेखा हो देने कूदिया सर कोई के घर इतना सब पहुंचा, अपने यहाँ से भी सब गई थी। हाँ वो धीरे से समझ जाए किसी दिखला सब भीड़ जब तेज प्रताप बाप रे बाप तो पतली गली से सूर दे निकले तो भागी ला पते ना चला ला। तो वो 5 गो के बाद जयचंद अब वह जानता अब बताओ कब जयचंद के हुई कब उनके खातिर राणा प्रताप के हुई पता चल रहा। तो अद्भुत दिमाग के आदमी है ना सर। जमा खान को नीतीश कुमार सर जमा खान नीतीश कुमार को टोपी पहनाना चाह रहे थे लेकिन नीतीश कुमार टोपी नहीं पहने। इसके पीछे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं पहने, कभी टीका नहीं लगाते हैं तो कभी टोपी नहीं पहनते। सर आपको क्या लगता है इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं? ये परसों की खबर है लेकिन अभी तक आप इस पर एनालिसिस नहीं किए हैं सर। एनालिसिस नहीं किए थे इसीलिए हम करवाना चाह रहे हैं आपसे। नीतीश कुमार तो टीका भी अपने टीका तो लगाते ही हैं, टोपी भी पहनते हैं, तो वो सोचे कि अपने टोपी को दे देते तो अच्छी बात है। अब हमें क्या अर्थ निकल साल भी ओढ़ाया जाता है तो दूसरे को उड़ा देते हैं। हाँ, जो उड़ाने वाला लाता है उसी को उड़ा देते हैं। हाँ लेकिन खाना दिया जाता तो थोड़ा दूसरा खिया दिया कुर्सियाँ थोड़े दूसरा के दे दिया। कोई कुर्सी दी तो छोड़ता हूँ कुर्सियाँ। सब चाहते कि नहीं अब कुर्सी छोड़ा कई कारण से, तो कहाँ छोड़ता हूँ। साल उड़ा दिया, टोपी उड़ा दिया, टीका भी कहीं कभी, तो ये सब करते रहते हैं। अब नीतीश कुमार है भाई। अब जमा खान दाँच यार के हंस रहे हैं। अब जमा खान से पूछे चाहत रहे क्या हो तू टोपी लगा के गिल तोहरे के टोपी लगा दिलन और एक मैसेज चला गया कि जो आदमी कहता है कि टीका और टोपी दोनों लगाना चाहिए। वो तब प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, चीफ मिनिस्टर थे तब के नरेंद्र मोदी। एक आदमी निकाला ना पैकेट से टोपी तो कहा टोपी ना लगोलन। उस पर इनका आया था कि टीका और टोपी दोनों लगाना चाहिए। लेकिन तो लगाते हैं वो, तुम समझिए करे काहे वैसा करते हैं तो क्या बताएं। चर्चा लगातार उठ रही थी लेकिन अब निशांत शांत हो गए हैं, चुनाव भी पास आ गया है सर। कि निशांत को आना चाहिए ना। अब मैंने निशांत को तुम अशांत करना चाहते हो का? नहीं, लाना चाहते हैं चुनावी मैदान में। आएंगे समय पर। चुनाव में तो माने चुनाव में तो नहीं जाएंगे, ये तो खबर नहीं आ रही है, लेकिन ही विल गेट इनटू द पॉलिटिक्स, दैट्स ट्रू। वो आएंगे ही, लेकिन समय पर आएंगे। अभी नहीं समझ रहे होंगे लोग लाने के लिए। आएंगे कहीं नहीं। भाई पॉलिटिशियन के बेटा है तो करेंगे क्या? यहाँ तो बड़का बड़का पॉलिटिशियन के बेटा नौकरी करे वाला जो कितना बड़े बड़े उछो छड़ के आवतड़न बुलावल जाता है, बढ़िया बढ़िया नौकरी करे वाला देख लो पूरे देश भर में। तो वो भी पॉलिटिशियन के बेटा है तो आएंगे ही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।